670 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली है, 2014 से लेकर के आज 2026, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया और
और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने उसको बचाने का काम किया है और उसके लिए कई योजनाएं भी चलाई कि बेटी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। वहां से यात्रा शुरू हुई और लगातार महिलाओं को सशक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब भारत की लोकसभा में कि हमारी महिलाएं भारत के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उनका सम्मान हो, बिल लेकर के आए। किस प्रकार से विपक्षी दलों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका उपहास उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से उसका मजाक किया, किस प्रकार से ताड़ियां पीटने का काम किया कि हमने बिल को गिरा दिया है, जड़ो बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये हालात ये कांग्रेस की है। मैं विपक्षी दलों को, इंडी गठबंधन के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारी महिला शक्ति उद्योग भी चला रही है, आज हमारी महिला शक्ति डॉक्टर बनकर के लोगों का इलाज भी कर रही है, उनको जीवन देने का काम कर रही है। आज हमारी महिला शक्ति कृषि के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। देश के लोगों का पेट भरने का काम, परिवार को भी चलाती है। उसके साथ साथ परिवार का संतुलन बना करके देश को भी, परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम महिला कर रही है। स्पोर्ट्स के अंदर देखिए हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। आज अगर हम देखेंगे आर्मी के अंदर भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी महिलाएं बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के भारत की रक्षा सुरक्षा के अंदर मजबूत से खड़ी हैं। क्या वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकती? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब दें। महिलाओं को क्यों आपने कमजोर समझा है? महिलाओं को क्यों आप घर की चार दीवारी में जो आपकी संकीर्ण सोच है, उस सोच को जो उजागर हुई है देश के सामने, क्यों आप उनको घर की चार दीवारी में बंद रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर घर शौचालय बनवाया। मजाक किया कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने मजाक किया कि मोदी जी ने शौचालय बनाने की बात करी है। अरे कितना बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए मोदी जी, उनको सशक्त किया। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कोई भी हमारी माता बहन बिना छत के नहीं रहेगी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 1,60,000 मकान बना करके पिछले 11 वर्षों में महिलाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है। उसका एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, हर व्यक्ति का, हर महिला का, और वो घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके घर में गैस का कनेक्शन, सिलेंडर, इन्होंने तो आज तक नहीं दिया। शहर के अंदर भी कांग्रेस के समय में अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, 4 दिन तो लाइन में लगना पड़ता था। महिलाओं की क्या हालात हो जाती थी। परंतु मोदी जी ने उनकी रसोई में गैस का कनेक्शन भी, सिलेंडर भी पहुंचाने की व्यवस्था
नरेंद्र मोदी जी ने की, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। कांग्रेस ने महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से इनके समय के अंदर सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आना पड़ता था। क्या हालात थी महिलाओं की इनके समय में। मोदी जी ने उस पीड़ा को समझा, समझ करके हर माता की रसोई में नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है। आज किसी माता बहन को दूर नहीं जाना पड़ता पानी लेने के लिए। महिलाओं को निरंतर सशक्त करने की यह यात्रा 11.5 वर्षों की, ये अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कर सकता है। इन्होंने तो 55 सालों में कांग्रेस इंडी गठबंधन ने महिलाओं के साथ मजाक किया है, देश के लोगों को प्रताड़ित किया है, देश के लोगों का मजाक किया है। आज भी ये उसी सदी के अंदर जी रहे हैं। मोदी जी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में लोकसभा में भी कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला अगर कोई होगा तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा, जिसके अंदर हम महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा विपक्ष के लोगों को कि भाई इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आपको ही क्रेडिट मिलेगा कि महिलाओं को सशक्त किया है। किस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, किस प्रकार का झूठ बोला गया लोकसभा के अंदर, उस पवित्र मंदिर के अंदर। इंडी गठबंधन को कौन माफ करेगा? परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। इनकी जेबें पट जाएंगी, देख लियो आप, कुछ नहीं बचेगा इनकी जेबों में। ये लोग ऐसे हैं, झूठ बोलते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक झूठ बोलते हैं और झूठ के मुद्दे गढ़ते रहते हैं। कोई कल कौन सा नवा झूठ बोलना है, देश समझ रहा है। अब देश देख रहा है ये कल कौन सा झूठ लेके आएंगे। जहां व्यवस्थाएं भी सरकार दे रही है उसके अंदर भी जैखा मील में काट। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? 11 वर्षों में मोदी जी ने देश को बदला है। भाई इनकी जुबान पे सुन लो, एक भी कोई प्रशंसा करियो, एक भी करियो, ये तो सुन लो इनकी जुबान पे, कहा मोदी आतंकवादी, ये इनकी जुबान पे सुना जाएगा। मरे पड़े या ना कतई, और क्या बोलने, बोलने वास्ते कुछ नहीं बचा इनके पास। अब तो यही शब्द इनके पास बच रहे हैं कि मोदी को गाली दो। भाई थरे को समय मिला, 55 साल का समय मिला, 55 साल के अंदर देश को बदलने का समय था, गरीब के जीवन को बदलने का समय था, देश को विकसित बनाने का समय था। वो समय चूक गए। अब तो आवा चुकी डूमणी गावा आड़ पताल, आड़ पताल कह रहे ने, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लोग नकार रहे, देश के नकार रहे। प्रदेश में चुनाव हुआ, प्रदेश के नकार दें। अब बंगाल के अंदर क्या होगी इसकी ममता की आप देख लेना, बहुत बुरा हाल होना उसका, उसको बाहर कर देंगे बाहर के लोग, क्योंकि जो हालात की है। थैंक यू आप सब।